हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। मैंने एक सीरीज देखी और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इस सीरीज को ऑस्कर दे देना चाहिए, और ऑस्कर मिल रहा है तो फिर आपको भी देख लेना चाहिए। इतनी जबरदस्त तरीके की मुझे सीरीज लगी जो हॉटस्टार के ऊपर आई है। इसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ मोक्शा आइलैंड। इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि मतलब मेरे दिमाग के परगच्चे उड़ गए। मेरे दिमाग हर तरीके के करंट मारने लग गया। डॉक्टर विश्वाक सेन की यहाँ पर कहानी, जो कि आशुतोष जो है उन्होंने प्ले किया। अब आशुतोष को देख के आप बोलोगे कि भाई ठीक है, ये तो इतना बढ़िया एक्टर है तो देखनी तो बनती है। साइंटिस्ट तरीके का आदमी है और मर चुका है, और साथ साथ में 24,000 करोड़ रुपए की वेल्थ है इतनी बड़ी, जो पीछे छोड़ के चला गया एक आइलैंड के ऊपर। और वहां पर बुलाता है वो अपने अपने फैमिली मेंबर्स को, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को भी, क्योंकि उसको नहीं पता उसने कितनी फैमिलियां बना ली हैं। बड़ा रंगीन टाइप का इंसान था। ठीक है, अब वो यहाँ पर सब लोग आते हैं आइलैंड के ऊपर और मिस्ट्री शुरू होती है। यहाँ पर सब कुछ सस्पेंसफुल है। जो इसके लोग हैं विश्वाक सेन के, जो यहाँ पर इन फैमिली मेंबर्स को वेलकम करते हैं, इन फैमिली मेंबर्स के आपस के अंदर जो टेंशन है, और एक एक करके अब इनका थैंक यू वेरी मच होने लग जाता है। अब ये थैंक यू वेरी मच क्यों हो रहा है, किस वजहों से हो रहा है, ये सब आपको देखने को मिलता है। इतना इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट कि विश्वाक सेन की यहाँ पर क्या क्या मिस्ट्री है, क्या कुछ होगा देखने के लिए। अब यहीं से जो है ऑस्कर मिलने शुरू होते हैं फॉर सुपर फ्लॉड डायरेक्शन। मतलब इतनी पथेटिक, इतनी पथेटिक, इतनी पथेटिक कि उसने बोला कि मैं कैमरा रोल कर दूंगा, देख लो जिसने जो भी करना है। कोई इंटरेस्ट नहीं बनता कि ये आइलैंड के अंदर मिस्ट्रीज हैं क्या, कौन कौन सा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है और चलता बनता है। जीरो तरीके के इमोशन आते हैं। एक साइड के अंदर कोई खाना खा रहा है, अगले साइड पे वो मर जाता है। अगली साइड के ऊपर कोई रोमांटिक सीन आ जाता है, परसों की साइड के ऊपर कोई मतलब आपको लैब दिखा दिया जाता है। मतलब कोई किसी का कोई आपस में लिंकेज ही नहीं है। आइलैंड के अंदर इतना कुछ एक्सप्लोर हो सकता था, क्योंकि पहले दो तीन शॉट जो आते हैं आपको ऐसा लगता है यार इतना बड़ा लैंडस्केप है, इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। और अगर आपने बहुत सारी हॉलीवुड की चीजें भी देखी होंगी तो आपको पता है कि किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ पर पथेटिक रहा है। एक्टिंग ऐसी है कि सबको बोला गया कि तुम हमें पैसे दो हायर होने के लिए। इतना बुरा है। और ऊपर से मेकअप इतना गंदा है कि शायद आपके घर का कोई बच्चा भी जो है ना, वो भी आके जो कुछ रंग बिरंगा मुंह पे कर जाएगा तो वो भी इससे अच्छा मेकअप कर देगा। फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर ही इंपॉर्टेंट डायलॉग आता है। अगर वो आपने गलती से ढंग से सुन लिया है, वो सुनते ही आपका सारी की सारी सीरीज का एंड सीन तक भी आप खुद ही स्क्रिप्ट कर दोगे कि ये होने वाला है। इसके अंदर इतनी ज्यादा प्रिडिक्टेबल इसको बनाया गया है। डायलॉग ऐसे हैं कि क्लीशे का भी बाप है। इतने पुअर डायलॉग हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे स्पून फीडिंग हो रही है। मैं वहां जा रहा था, आप अच्छे आदमी थे, आप बुरे आदमी थे, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। अच्छा, ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जैसे आप जंगल में जा रहे हैं तो आप मर रहे हैं, ठीक है, और जब तक कॉटेजेस के अंदर हैं, जो भी इनका दिखाया गया है उसके अंदर आप सेफ हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं हम तो जाके छोड़ेंगे बाहर। बाहर जाके बॉन फायर करने के लिए बैठ गए रात भर में, जहां पर सबसे ज्यादा अनसेफ है। क्या एक्शन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कुछ पता नहीं। उसके बाद चलो आप आदमी कहते हैं कि यार चलो ठीक है, ये विश्वाक सेन जो है खतरनाक सा है, आशुतोष और राणा, और एक काम करते हैं, ये लैब की जब कहानी आएगी ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला कि लैब में ये आदमी क्या कर रहा है। ठीक है, मरा भी है कि नहीं मरा है। अरे लैब की आप हालत देख लो, इतना पथेटिक लैब। जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो रिंग यूज करते हैं लाइट के लिए कि भाई आपने देखा होगा बहुत सारी जगह रिंग करके भी, मैं फोटो तो नहीं दिखा रहा, देख लेना, वो रिंग लाइट होती है, एलईडी वाली लाइट, उसको ऊपर सर के ऊपर लगा रखा है और दिखा रखा है, देखो कितना साइंटिफिक सा जो है ना ये लैब है। मैंने इतनी घटिया प्रोडक्शन क्वालिटी, मैंने इतनी लैक ऑफ विजन बोलना चाहिए, बिकॉज विजन से सारी चीजें आती हैं। इतना लैक ऑफ विजन मैंने ऐसा नहीं देखा। हालांकि कुछ कुछ जो किरदार इन्होंने बनाए हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर, एक अंधे का कैरेक्टर है इसके अंदर, एक इन्होंने कैरेक्टर बना रखा है जो थोड़ा सा ब्लेंडेड सा आदमी है, उसके सर के ऊपर भी कुछ हो रखा है। वो सब जो कैरेक्टर्स इन्होंने अच्छे से बनाए हैं। इन्होंने कुछ एक कहते हैं फूल पौधे भी बनाए हैं जिसके अंदर अगर आदमी गिर जाता है तो पिघल सा जाता है। ये सारी चीजें उन्होंने अच्छी सी बनाई तो है, लेकिन आप कहते हो यार सेंटिमेंट ही नहीं है वो कोरे, इनको एक्सप्लॉइट ही नहीं ढंग से करा है। मतलब बहुत कुछ इनके साथ हो सकता था, और एंड में ऐसी गंदी खिचड़ी बन के आती है। और फिर आप बोलते हो कि जो ग्रेट एक्टर्स हैं, क्या लक बाय चांस होता है इनको अच्छी मूवी मिल जाती है तो अच्छा एक्ट करके चले जाते हैं। नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी थी आशुतोष राणा की कि उनको इस तरीके का लैक ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ मूवी करनी पड़ गई। और ऊपर से सबसे पैथेटिक सिचुएशन पता है क्या है, ये एक साउथ इंडियन सीरीज है जिसको हिंदी डब में प्रेजेंट किया गया, और हिंदी डब जो है आशुतोष राणा की खुद ने ही नहीं करी हुई है। इतनी अच्छी आवाज, लोग इनको बैकग्राउंड के अंदर यूज करते हैं, वॉइस ओवर के लिए यूज करते हैं, लेकिन इनकी खुद की आवाज ही नहीं है। तो आदमी कई बार क्या होता है कि जैसे कोई सीन दिखा रहे हैं, कोई डायलॉग आ रहा है, अब पता ही नहीं किसका डायलॉग है, क्योंकि सबकी आवाज एक जैसी है, और आशुतोष राणा की शक्ल आके चली गई, तो आपको लगता है यार कौन सा कैरेक्टर क्या बोल के चला गया। मतलब बिल्कुल मैस है। इसको ऑस्कर मिलना चाहिए फॉर द ग्रेट ग्रेट मैस दैट दे हैव क्रिएटेड। ठीक है, 0 स्टार आउट ऑफ 5, डजंट डिजर्व एनी स्टार। जिसने भी इसको प्रोड्यूस करा है उसको शत शत प्रणाम है। पॉजिटिव नमस्कार उसको। बाय बाय।